सुप्रभात बच्चों। आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास में हम आपको आपका पाठ नंबर 5 वचन पढ़ाएंगे और इसका अभ्यास कार्य आपकी किताब में भरवाएंगे। पाठ 5 वचन। परिभाषा: वह शब्द जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। वचन किसे कहा जाता है? वह शब्द जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक यानी कि एक या फिर एक से ज़्यादा होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हमें, जैसे कार, कारें। ये देखिए यहाँ पर एक कार है, यहाँ एक से ज़्यादा होगी, अनेक होगी तो क्या आ गया? कारें। पुस्तक, पुस्तकें। चाबी, चाबियाँ। मछली, मछलियाँ। ऊपर दिए गए चित्रों व उनके नीचे लिखे शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चल रहा है, अतः ये शब्द ही वचन है। ऊपर जो चित्र दिए हैं और जो नीचे शब्द लिखे इनसे पता चल रहा है, जैसे चाबियाँ लिखा दे दिया और चित्र हमें दिखा दिया है, क्योंकि चित्र में भी क्लियर है और चाबियाँ इसमें भी पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा है। तो और चाबी एक वचन है और ये चाबियाँ बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, इसलिए तो अलग से पता चल रहा है। तो ये शब्द जो जिससे पता चले कि जो वस्तु है हमारी वो एक है या एक से अनेक है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, उसको वचन कहा जाता है। अब आगे है वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं। कितने भेद है वचन के? दो। एक वचन और बहुवचन। क्या नाम है उनके? एक वचन और बहुवचन। अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज नंबर आपका 20, इस पे है एक वचन। एक वचन और बहुवचन। ये पता चल गया हमें कि वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, इसके बारे में रीड करेंगे आगे। वे शब्द जो किसी वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे वे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि वो वस्तु एक है, जैसे संख्या में एक है, ठीक है, जैसे कि पेंसिल, केला, पतंग, इन सभी में क्या है? एक है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा होते हम क्या लिखते? पेंसिल है, लेकिन हमारा पास एक है यानी कि एक का पता चल रहा है पेंसिल से। आगे बहुवचन। वे शब्द जो किसी वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे वे शब्द किसी वस्तु के एक से अनेक यानी एक से ज़्यादा होने का, या तो अनेक लगा लो या फिर एक से ज़्यादा होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे पेंसिल हमारी वहाँ पर एक थी तो हमने पेंसिल लिखा, अब एक से ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया? पेंसिलें, एक से ज़्यादा है। पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है और लिखा है जो उससे भी अलग से दिखाई दे रहा है, क्लियर हो रहा है। केले, पतंगे, ठीक है, केले भी हमारे 3 हैं तो एक से ज़्यादा हो गए, अनेक हो गए। पतंगे भी एक से ज़्यादा है तो ये भी बहुवचन में होगी। अब एक वचन व बहुवचन शब्द इन्होंने हमें दिए हैं, इनको हमें रीड करना है अच्छे से। ये देखिए इस रो में एक वचन है, फिर बहुवचन, फिर एक वचन है और फिर बहुवचन। तो पहले इस रो को स्टार्ट करते हैं रीड करना। आँख, आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा? आँखें। बेटा, बेटे का बहुवचन बेटे। कपड़ा, कपड़े। नदी, नदियाँ। पुस्तक, पुस्तकें। पंखा, पंखे। चूहा, चूहे। संतरा, संतरे। कहानी, कहानियाँ। ताला, ताले। थैला, थैले। कुर्सी, कुर्सियाँ। माला, मालाएँ। रात, रातें। स्त्री, स्त्रियाँ। कहानी, कहानियाँ।
बात, बातें, लड़की, लड़कियाँ, पौधा, पौधे, तितली, तितलियाँ, रानी, रानियाँ, मशीन, मशीनें। अब हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर हमने रीड कर लिया। क्या रीड किया? वचन। वचन क्या होता है? जिस शब्द से किसी भी वस्तु की संख्या का बोध हो, यानी एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें सिर्फ एक वस्तु का बोध हो, वस्तु के एक होने का बोध हो, वो एक वचन। और वस्तु के अनेक होने का बोध हो, यानी एक से अधिक होने का बोध हो, वो बहुवचन। अब प्रश्न नंबर 2 और 3 हमें किताब में ये देखिए, घड़ा, इसका क्या हो जाएगा? वो घड़े। अगर हमें एक वचन दिया है तो हमें बहुवचन लिखना है, अगर बहुवचन दिया है तो एक वचन लिखना है। अब घड़ा एक वचन है तो इसका वचन हम बहुवचन में चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो घड़ा, घड़े, रुपया, रुपये, कहानी, कहानियाँ, चटाई, चटाइयाँ, मेज़, मेज़ें, रानियाँ। ये देखिए यहाँ पर बाकी सारे एक वचन में दिए थे, हमने बहुवचन बना दिए। यहाँ पर रानियाँ जो है बहुवचन दिया है, हमें एक वचन बनाना, तो एक वचन क्या हो जाएगा? रानी। आगे प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नीचे एक वचन या बहुवचन लिखिए। एक वचन और बहुवचन लिखना है। ये देखिए, ये पुस्तक एक वस्तु का बोध हो रहा है, सिर्फ एक है, तो क्या होगा? एक वचन। ये गुब्बारे, बैलून्स, तो एक से ज़्यादा है, यानी अनेक का बोध करा रहे हैं, एक से अधिक का बोध करा रहे हैं, तो बहुवचन। इसके नीचे बहुवचन। आगे है पपीता, पपाया, तो इसका क्या करेंगे? एक है तो एक वचन। ये पक्षी, बर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा का बोध करा रहे हैं, तो इसका बहुवचन। तो ये पेज नंबर 21 पे प्रश्न नंबर 2 और 3 आपको किताब में भरना है और इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।